हेलो एवरीबॉडी, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं ट्रैवल कर रही हूँ फ्रॉम गोवा टू बैंगलोर थ्रू एयर इंडिया एक्सप्रेस। इस ट्रिप पे मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त जूली शर्मा के साथ एंड वी आर सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द अपकमिंग इवेंट्स। मेरी दोस्त जूली एक कंटेंट क्रिएटर है एंड शी इज क्वाइट फेमस ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन यूट्यूब। जूली को इन्वाइट किया गया था इन द कंटेंट क्रिएटर्स रिट्रीट एंड इवेंट विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम of Shri Shri Ravi Shankar Guruji, which is located in Bangalore. मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं इस इवेंट में हिस्सा बनी थी जूली के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है हमारा खूबसूरत सा रूम और यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध है, कंडीशनर, शैम्पू और फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र। और अगर आप रूम से बाहर आए तो ये लॉबी देख लीजिए, कितनी लंबी और कितनी बड़ी बिल्डिंग है ये, और इतने लोग रह रहे हैं इस आश्रम में। तो ये जो भीड़ इकट्ठा हुई है, ये है कॉफ़ी शॉप के बाहर, जहाँ पे हम अपनी चाय, कॉफ़ी, सैंडविचेस या बर्गर्स खा सकते हैं अगर आप सात्विक खाना नहीं खाना चाहते। वैसे ये कॉफ़ी शॉप बिल्कुल अन्नपूर्णा हॉल के बाहर है और ये रहा अन्नपूर्णा हॉल, जहाँ पे हमारा सात्विक खाना मिलता है 4 दफ़ा दिन का, विच इज़ ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक एंड डिनर। तो ये रहा पहले दिन का व्यू, जहाँ पे हम आए हैं एक ओपन लॉन एरिया में, जहाँ पे हमने अपना पहले दिन का ब्रेकफास्ट खाया था। तो ब्रेकफास्ट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने खाया मूंग दाल चीला विद कोकोनट चटनी एंड सांबर, और ये एक ओपन ग्राउंड जगह थी जहाँ पे हम सब बैठे हुए थे ब्रेकफास्ट खाने के लिए। तो आफ्टर ब्रेकफास्ट हम वॉक करने गए और ये रहा बाहर का व्यू, विच इज़ अ लेक अराउंड दिस आश्रम एरिया। इतना खूबसूरत था। तो द आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम इतना बड़ा है और इतनी एकड़ों की ज़मीनों पे बना हुआ है दैट इट्स नॉट जस्ट अ स्मॉल बिल्डिंग, इट्स नॉट जस्ट अ स्मॉल आश्रम, ये एक शहर है बाय इटसेल्फ, इट्स अ सिटी बाय इटसेल्फ। तो आफ्टर ब्रेकफास्ट हम आ गए मेडिटेशन हॉल पे हमारी मॉर्निंग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और योगा करने। और आप देख सकते हो ये कितना बड़ा हॉल है, और हम जितने भी लोग आए हुए हैं इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, हम सारे बैठे हुए हैं अपने योगा मैट्स पे टू स्टडी एवरीथिंग अबाउट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड क्रियाज। जो कंटेंट क्रिएटर्स उपस्थित है इस इवेंट में, उन सब के लिए ब्रीदिंग टेक्निक्स एंड क्रियाज बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगी, क्योंकि जो ब्रीदिंग टेक्निक्स एंड क्रियाज हमें सिखा रहे हैं, हमें बताया गया है कि इट विल इंक्रीज योर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। आपके वाइब्रेशन, आपके आभामंडल को बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाती है ये क्रियाएं, और आपकी क्रिएटिविटी शक्ति को बढ़ाती है। तो मॉर्निंग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और ब्रेकफास्ट के बाद मैंने बहुत अच्छी अपनी एक तस्वीर खींची। तो डे 1 के शाम के टाइम में हमने अटेंड किया सत्संग, मतलब फेलोशिप मीटिंग, जहाँ पे इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, उपस्थित हैं। तो बेसिकली सत्संग का यही मतलब होता है कि बहुत सारे लोग इकट्ठा होके एक साथ गीत गाए भगवान के, उस ईश्वर के, आपके इष्ट के भजन गाए, गीत गाए, मेडिटेशन करे और ध्यान मुद्रा में बैठे रहे, और गुरु जी की ज्ञान जो हमें मिल रही है उसको सुने, क्योंकि गुरुजी हमारे लिए बैठे थे स्टेज पे, और जो भी प्रश्न हम करते थे गुरुजी को, उनके उत्तर गुरुजी देते थे। तो ये बैकग्राउंड म्यूजिक जो चल रहा है ये क्लासिकल म्यूजिक है। ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हो, ये महामेरू के शेप में बिल्डिंग बनी हुई है, जो गुरुजी ने खुद डिज़ाइन इसकी क्रिएट की थी। और ये रहे हमारे गुरुजी जो स्टेज पे बैठे हुए हैं और सारे लोगों के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी एंड लाइफ। एंड इट वाज सच एन इंटरेस्टिंग सेशन। इतनी सारी विजडम मिली, इतना सारा ज्ञान मिला, और गुरुजी की जो आवाज़ है और उनके जो भाव है, उनके जो फेशियल एक्सप्रेशंस है, इतने सुंदर है, इतने कामिंग इफ़ेक्ट देते हैं कि इनको देख के ही अपने आत्मा में इतनी शांति आ जाती है। इनकी जो आभा मंडल है इतनी पॉजिटिव है। तो कई लोग ऑडियंस में ऐसे भी थे जिन्होंने अपने टैलेंट्स को गुरुजी के सामने प्रदर्शित किया, क्योंकि उनको गुरुजी से ब्लेसिंग्स लेने हैं। कहते हैं कि गुरुजी की दृष्टि जिस शिष्य पे पड़े उसका भाग्य जरूर बदलता है बेहतरी के लिए। तो सत्संग के बाद मैं आई वापस अपने रूम में और मैंने की बहुत सारी मस्ती। तो नेक्स्ट डे की आइटिनरी कुछ ऐसी रही कि हम उठे 6:30 बजे और 7:30 बजे तक तैयार होके हम निकले अपने रूम से बाहर वॉक करने। तो ये है बाहर का आश्रम का नज़ारा, और सुबह सुबह जो हम अर्ली मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, आप देख ही सकते हो कितने सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए हैं।
सही मायने में तो आश्रम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो हम सारे एक साथ इकट्ठा बैठे हुए हैं और यहाँ पे हम आए हुए हैं जहाँ विनय कुमार जी, जो इस आश्रम के एक सदस्य है एंड वॉलंटियर है, हमें पर्मा फार्मिंग के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो पर्मा फार्मिंग का यही मतलब होता है कि जो क्रॉप्स आप ग्रो करते हो, जो सब्जियाँ या फ्रूट्स आप उगाते हो, उनको आप नेचुरल फर्टिलाइज़र और नेचुरल कंपोस्ट से ही उगाएं। यही अवेयरनेस विनय कुमार जी रेज कर रहे हैं कि जो फर्टिलाइज़र्स में केमिकल्स का मिलावट करते हैं, उसके जो परिणाम होते हैं वो शरीर पे लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं होते। तो विनय कुमार जी के मीटिंग के बाद हम सबको नीचे बिठाया गया और कितना अच्छा एक्सपीरियंस था कि हम सबको केले के पत्तों पे ब्रेकफास्ट परोसा गया। अन्नदाता सुखी भव, अन्नदाता सुखी भव, अन्नदाता सुखी भव, अन्नदाता सुखी भव। तो ब्रेकफास्ट खाने से पहले हम सब ने प्रार्थना की और हमें विनय कुमार जी ने वो प्रार्थना सिखाई कि हम अन्नदाता को ग्रैटिट्यूड देते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि हमें इतना अच्छा अन्न मिला खाने के लिए। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक आर्ट है, एक कला है एंड इट्स एक्सट्रीमली एम्पावरिंग बिकॉज यू एग्जैक्टली नो व्हाट इज़ गोइंग इनटू योर बॉडी। जब आप अपने खुद के फल और सब्जियां उगाते हो तो आपको पता होता है कि आपने इसको कैसे उगाया है। तो ये बहुत ही एम्पावरिंग है, जिससे आपकी सेहत हमेशा बनी रहेगी और आपको कभी कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं होंगे। और अगर आप ऑर्गेनिक सब्जियां खाओगे तभी तो आपकी सेहत सही रहेगी और हमेशा आप मुस्कुराते रहोगे। उसके बाद हम पहुंचे आश्रम के गौशाले में, जहां पे हमने देखी बहुत ही अलग अलग भिन्न प्रकार के नस्ल की गायें और प्रीडोमिनेंटली जो गायें वहां उपस्थित थी वो थी गुजरात की गिर गाय। ये है सुंदर सी मेरी गिर गाय, कितनी प्यारी सी गिर गाय है। माता, ओ माता, माता माता माता। फिर हम सबको एक अवसर मिला मोरिंगा के पौधे लगाने के लिए और मैं यहाँ पे पौधा लगा रही हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पे मैं पी रही हूँ छाछ, गिर गाय के दूध की बनी हुई छाछ, बहुत मज़े से और अपनी दोस्त के साथ मिलके। फिर हम गए एक टेम्पल। आश्रम के प्रमाइसेस के अंदर ही काफ़ी सारे मंदिर हैं और हमने काफ़ी मंदिरों की दर्शन किए और वहाँ पे थोड़ा टाइम बैठ के ध्यान मुद्रा में रहकर अपना समय व्यतीत किया। फिर फाइनली हम बस में बैठ गए और हम काफ़ी थोड़े टायर्ड लग रहे हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी मुस्कान तो हमेशा रहेगी और बहुत ही अच्छी जर्नी रही है, तो वो पॉजिटिव वाइब्स तो दिखेंगे ही। अब हम जा रहे हैं वेद विज्ञान महाविद्यापीठ स्कूल के बच्चों से मिलने, जो बहुत ही छोटे बच्चे हैं और ये जो स्कूल है ये भी द आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम का ही एक हिस्सा है, जहाँ पे बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाती है और 10वीं तक फ्री एजुकेशन उपलब्ध है। तो जब हम वापस आ गए उस जगह से, हम अपने रूम में वापस आए और थोड़ा रिलैक्स करके तैयार होके हम वापस नीचे गए अन्नपूर्णा हॉल, जहाँ पे हमने अपना लंच किया और लंच में था बहुत ही सात्विक खाना। तो लंच खाने के बाद हमने थोड़ा विश्राम किया अपने रूम्स में और फिर आफ्टरनून के वक्त हम वापस आ गए मेडिटेशन हॉल सुदर्शन क्रिया सीखने थ्रू विराट सर। तो ये बेसिकली क्लिप है अपने इंस्टाग्राम चैनल के लिए, जहाँ पे मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ अपनी स्टोरीज में ऐड करने के लिए, गिविंग इन्फॉर्मेशन टू माय ऑडियंस अबाउट सुदर्शन क्रिया। तो सुदर्शन क्रिया सीखने के बाद हम आए महादेव के मंदिर, जिसकी स्थापना इस आश्रम के अंदर ही की गई है। यहाँ पे महादेव को जल अभिषेक अर्पित कर रही हूँ मैं और मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ इस टेम्पल में, क्योंकि इतना शांत है ये टेम्पल और इतना सूदिंग है, आपके मन को कितना शांत रखता है। तो मैंने यहाँ पे महादेव के ब्लेसिंग्स लिए। तो तीसरे दिन डे 3 पे हम तैयार होके आ गए हैं देवी पूजा देखने के लिए, जहाँ पे गुरुजी स्टेज पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे देवी पूजा और देवी की आराधना करते हैं, क्योंकि शुक्रवार का दिन है। तो देवी पूजा करने के बाद जब हम बाहर निकले इस बहुत बड़े हॉल से, तो हमने देखा कि गुरुजी जहाँ पे बैठे हुए थे स्टेज पे, उन्हीं के स्टेज के पीछे बिहाइंड द वॉल एक बहुत ही बड़ा हाथी था, जिसको देख के मैं बहुत प्रसन्न हो गई, लेकिन मुझे चांस नहीं मिला कि मैं उसका एक वीडियो लूँ। तो हमेशा की तरह हंसते मुस्कुराते हुए हम अपना समय व्यतीत कर रहे हैं इस आश्रम में, मैं और मेरी दोस्त, और हमें इतना मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके।
सच में गाइज, आई रिकमेंड दैट whoever wants to start their spiritual journey should visit this place. ये जगह ज़रूर विजिट कीजिए। तो ये रहा लास्ट डे और मैं हो गई हूँ पूरी तरीके से तैयार, क्योंकि मैं जा रही हूँ एक मीटिंग में गुरुजी के साथ, गुरुजी से अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए। और हाँ, आश्रम के अंदर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स भी है, तो यहाँ पे हम इटालियन रेस्टोरेंट आए थे जो एक आश्रम का ही हिस्सा है, और हमने अपना डिनर इटालियन फूड से किया। तो यहाँ पे आए थे काफ़ी सारे लोग, और इन सारे लोगों में 6 ऐसी लड़कियाँ आई हुई थी जो चाइल्ड प्रोडिजी थी, जिनकी तीसरी आँख मतलब थर्ड आई एक्टिवेटेड थी, और यू कैन से द पीनियल ग्लैंड जिनकी एक्टिवेटेड थी। इन सारी लड़कियों ने द आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम के इंट्यूशन कोर्स को किया हुआ था, जिसकी एज ग्रुप लिमिट है फ्रॉम द एज ऑफ 5 टिल द एज ऑफ 18। और इन बच्चियों को सिखाया जाता है इस इंट्यूशन कोर्स में हाउ टू एक्टिवेट योर पीनियल ग्लैंड और योर थर्ड आई, एंड हाउ टू एक्टिवेट योर इंट्यूशन लेवल्स। सो टू एक्चुअली टेस्ट द लेवल ऑफ इंट्यूशन, इन लड़कियों को ब्लाइंड फोल्ड किया गया था ताकि वो कुछ भी ना देख सके, और फिर उनके सामने किसी एक ऐसे इंसान को खड़ा किया गया जिसकी पूरी फिज़िकल अपीयरेंस की डिस्क्रिप्शन इन लड़कियों को देना पड़ा। एंड दे वर सो एक्यूरेट, बालों से लेके कपड़ों के रंग तक, कपड़ों की डिज़ाइन तक, वेदर द पर्सन इज़ फैट और स्लिम, और उनके हाथ में क्या है, ये सारी चीज़ें, ये सारे डिटेल्स इन लड़कियों ने दिए, इवन आफ्टर बीइंग ब्लाइंड फोल्डेड। मतलब अपने आँखों में पट्टी लगाने के बावजूद ये सब कुछ देख सकती थी अपनी तीसरी नेत्र से। है ना ये बहुत ही अमेजिंग और अद्भुत चीज़, जहाँ आपको ब्लाइंड फोल्ड किया जाता है और आपके तीसरे नेत्र से, मतलब आपके पीनियल ग्लैंड से जो एक्टिवेटेड है, उससे आप देख सकते हो कि सामने जो बंदा या बंदी खड़ी है वो कैसी है दिखने में, उसने कैसे कपड़े पहने, किस रंग के कपड़े पहने, किस रंग के जूते पहने, किस स्टाइल के जूते पहने, ये सारी चीज़ें ये 6 लड़कियाँ काफ़ी देर तक करती रही। Hey guys, so today is the 3rd day of the yoga retreat that we've come for at Sri Sri Ravi Shankar, and so far very nice. We're sitting in the cafeteria, I'm having some coffee. Very good experience, wonderful experience. I think everyone should come and visit Sri Sri Ravi Shankar's ashram, and I'm sure you guys will take away with you something really nice, something positive. So this experience overall was really a blessing, and I'm really grateful to be here. So nevertheless, I'm extremely grateful that I came to this place, and Julie, my friend, became a medium. Julie एक ज़रिया बन गई मेरे लिए, जिसके थ्रू मैं इस जगह को एक्सपीरियंस कर सकती हूँ, इस आश्रम को मैंने एक्सपीरियंस किया, और मैंने सुदर्शन क्रिया एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में। कभी कभी ब्रह्मांड आपको ऐसी चीज़ों के साथ कनेक्ट करते हैं जहाँ पे आपको कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन एक वजह होती है जिसकी वजह से आप जुड़ जाते हो लोगों से, और जिनके थ्रू वो ज़रिया बनते हैं आपको आपके स्पिरिचुअल लाइफ को एनहांस करने के लिए। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स टू हैव गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी हियर एंड टू एक्सपीरियंस ऑल ऑफ इट। तो काफ़ी कंटेंट क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स के साथ मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हुई, काफ़ी अच्छे रैपो बिल्ड किए मैंने, काफ़ी अच्छी दोस्ती हुई। तो रिट्रीट होने के बाद हम दोनों वापस गोवा के लिए रवाना हो गए। सुदर्शन क्रिया तो हमने सीख ली, तो अब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे अपनी जीवन में। मैं आप सबको यही कहूँगी कि आप सब द आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम ज़रूर जाएं और सुदर्शन क्रिया को ज़रूर अनुभव करें।